अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई यूनिवर्सिटी के एडमिशन की वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से स्प्रिंग 2024 के एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें बीएस, एमएससी ऑनर्स, एमएस, एमफिल, पीआईडी, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, ये तमाम एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं। इनकी लास्ट डेट अप्लाई के लिए 12 जनवरी 2024 है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। प्रोग्राम्स का हम रिव्यू करेंगे, उसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस देखेंगे। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी को जो भी स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आप उसमें से किसी स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं तो आप उसमें उसके थ्रू अप्लाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने BZU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है bzu.edu.pk। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है और मैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर हम देखें BS 4 ईयर प्रोग्राम, तो उसमें फ़ैकल्टी ऑफ साइंस में स्टेटिक्स हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ फूड साइंस, न्यूट्रिशन। उसके बाद सैम कैंपस लोधरा के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और सोशियोलॉजी। वीआईडी कैंपस में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद जिनकी बीएससी है और वो बीएस करना चाह रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर से एडमिशन, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिए हुए हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, इसके अंदर बीए वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वीआईडी कैंपस में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स हैं। इसके बाद अगर आपकी बीएस कंप्लीट है या बीएससी ऑनर्स है या बीएस ऑनर्स है, तो आप यहाँ से एमफिल, एमएस, एमएससी ऑनर्स, एमबीए, एमएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जिनके अंदर इस्लामिक स्टडीज़, उसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेज, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, इवनिंग और वीकली क्लासेस के लिए आप इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें भी इवनिंग और वीकेंड क्लासेस हैं, मॉर्निंग क्लासेस भी हैं। इसके अलावा फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, कोगनेसी। उसके बाद वेटरनरी साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं। बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोग्राम्स हैं। पीएटी प्रोग्राम्स भी इसके साथ अनाउंस किए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीज़ 1 ईयर, जिसके अंदर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी के लिए। उसके बाद लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोटेक्शन, आपको पता है ये BZU के बड़े फेमस प्रोग्राम्स हैं जो 1 साल डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी आप उनमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएस के लिए या बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कोई एडमिशन टेस्ट वगैरह नहीं होता। बट एमएस, एमफिल, एमएससी ऑनर्स और पीएटी के लिए आपको पता है कि एडमिशन टेस्ट होता है, वो आपने अटेंड करना होता है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो उसके अंदर पीफ की स्कॉलरशिप है, एचईसी नीड बेस है, ब्रिटिश काउंसिल है, स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम लगती है। उसके बाद कॉन्फिस स्कॉलरशिप, BISP अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली, वो स्कॉलरशिप इसमें आप ले सकते हैं एडमिशन के लिए। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024, और आपके एमफिल, एमएससी ऑनर्स, इंजीनियरिंग, पीएटी, एमएस प्रोग्राम्स के लिए जो आपका टेस्ट होगा सब्जेक्ट बेस, वो 15 जनवरी 2024 को होगा। गैट जनरल होगा एमफिल और गैट सब्जेक्ट्स के लिए। पीएटी के लिए भी आपका वैलिड एडमिशन होना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस समझा देता हूँ। यहाँ से आपने लिंक को ओपन करना है, लिंक के टू अप्लाई। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बिल्कुल बॉटम के अंदर मैं आपको शो कर देता हूँ, क्लिक हेयर टू एसेस एडमिशन सिस्टम। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर जाना है, और यहाँ से इसके अंदर आपने अपनी सिंपली इंफॉर्मेशन फिल करनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट आपको उसी पेज के ऊपर जहाँ पे आपने अप्लाई के लिए क्लिक किया था वहीं पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आई वांट टू अप्लाई अंडर ग्रेजुएट BS फिफ्थ सेमेस्टर, ऊपर आपका BS प्रोग्राम है, ये BS 6 फिफ्थ सेमेस्टर है। MS, MBA, B.Ed, PhD, तो जिस प्रोग्राम में भी आप इनरोल्ड होना चाहते हैं आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है।
और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नेम, फादर नेम, उसके बाद जेंडर, जिनके साथ रेड स्टार है वो आपने कंपलसरी फिल करने होते हैं। इसके बाद नेशनलिटी, प्रोविंस, डोमिसाइल, रिलीजन, अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद स्टडी ड्यूरिंग प्लेस, ड्यूरिंग स्टडी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। हॉस्टल वगैरह आप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी रह सकते हैं, अदर प्लेस पे रह सकते हैं। हिफ्ज़ कुरान अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर आपने अपनी ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ लगानी होती है, पासपोर्ट साइज़। इसके बाद आपके पास यहाँ पे पर्सन टू बी इमरजेंसी, आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन आपने यहाँ से अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक बोर्ड नेम, ईयर, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, डिवीजन। इसी तरह आपने FA, FSC, ICS, DCOM, DBA, A लेवल या इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री है आपने यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर लेनी है। और उसके बाद एंड में आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, उनके आपने मार्क्स लिखने होते हैं। यहाँ से आप केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, इसी तरह आपने फिजिक्स, बायो जो भी आपके हैं आपने यहाँ से उनके मार्क्स भी लिखने हैं। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आपका टेस्ट होता है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने यहाँ से इसको फिल करने के बाद आपने सेव एप्लीकेशन करना है, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपने सिंपली अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और अपना चलान डाउनलोड करने के बाद आपने सबमिट करवाना है। बैंक में सबमिट करवाने के बाद आपने चलान को दोबारा से वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इस तरह से आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद एडमिशन्स के मुतालिक जो दीगर अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप तक पहुँचती रहें। जो भी अभी स्प्रिंग प्रोग्राम में एडमिशन हो रहे हैं उन सभी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड की जा रही हैं, तो आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।